छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जांजगीर में जनादेश पर्व में शामिल होंगे और इसी के साथ उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को यानी आज जांजगीर में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल होने के लिए आज रायपुर पहुंचेंगे और आज लगभग 12 बजे के करीब वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश गर्ग जुड़ चुके हैं। नीतीश, छत्तीसगढ़ आज आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। किस तरह से कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे। ये नारा लिखा हुआ है वहां। राजेंद्र, तस्वीर दिखाइएगा। ये जांजगीर चांपा के उसी मंच की तस्वीर है, उसी मैदान की तस्वीर है जो कि पुलिस लाइन ग्राउंड का मैदान है, जहां पर ये नारा आज भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इस नारे को दोहराया जाएगा, आज भी बताया जाएगा। और 2 साल में क्या किया गया है। जब चुनाव लड़ा गया था, जब चुनाव का आगाज किया गया था, तब भी जांजगीर चांपा से जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। और अब जो है जांजगीर चांपा में भी 2 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा बताया जाएगा। और कौन बताएगा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। ये मंच जो आप देख रहे हैं जांजगीर चांपा के जनादेश पर्व का मंच है चिरायू, और इसी मंच पर स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके साथ ही पूरी कैबिनेट, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और इस तरीके से सभी तमाम दिग्गज जो हैं इसी मंच पर नजर आएंगे। सामने का जो एरिया है, लगभग 3 बड़े मेगा डोम्स बनाए गए हैं। राजेंद्र मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तमाम डोम्स में लोग रहेंगे। 50,000 की कैपेसिटी अनुमानित की गई है कि 50,000 लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। कई योजनाओं को जो है, कई लाभार्थियों को जो है सौगातें भी दी जाएंगी। सरकार की क्या अचीवमेंट्स है 2 साल में, वो सारे अचीवमेंट्स बताए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। इसके साथ ही तमाम विभाग बार जितनी सफल बड़ी योजनाएं हैं उनकी प्रदर्शनी एक सेक्शन में लगाई गई है। ये कुर्सियां आपको दिखाई दे रही होंगी, बड़े बड़े मेगा डोम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये एक मंच है, जरा ये मंच भी दिखा दीजिए। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण जो है प्रदेश है और ये तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर तमाम बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार जो है अपनी प्रस्तुतियां देते नजर आएंगे। थोड़ी तस्वीर सामने की मंच के ठीक सामने जूम करके थोड़ा राजेंद्र दिखाइएगा। 3 बड़े फोटो दिखाई दे रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर इस चुनाव की जीता गया और उस गारंटी को अमल किया गया। और एक तरफ विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे होंगे, जिनके अब 2 साल के कार्यकाल हैं। तो सरकार में जब आना था, जब नारा दिया था कि हमने बनाया, हम ही सवारेंगे, तब जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, उसके बाद जिस चेहरे ने इन तमाम चीजों को किया, वो तीनों चेहरे सामने लगाए गए हैं। तो जांजगीर चांपा से बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का, अगर कहिए आप रणनीतिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण एरिया आप कह सकते हैं इसको, यहाँ से कैंपेन का आगाज करना। फिर इसके साथ ही जो ये कांग्रेस का आप कह दीजिए कि हार्डकोर वोट बैंक था चुनाव के समय की अगर स्थितियों का करें, लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ से बिगुल फूंकना और सतत रूप से बने रहना कि हम इस एरिया के लिए प्रदेश के साथ यहाँ के भी विकास के कमिटमेंट में। तो ये जांजगीर की थोड़ी सी ये स्थिति है कि कार्यक्रम यहाँ पर क्यों आयोजित किया जा रहा है। बिलासपुर का भी एक सामरिक महत्व है अपने आप में और आने वाले समय के अनुसार भी जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर भव्य आयोजन किया है। 2 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम की खबर की शुरुआत करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तरी इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ शीतलहर के कारण लगातार ठंड की चपेट में और तापमान में गिरावट दिख रही है। वहीं सरगुजा इलाके की बात करें तो कोहरा भी यहां पर पड़ रहा है और दोपहर 12 बजे तक यहां पर घना कोहरा छाया रहता है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया और आसपास के इलाकों में भी किया है। कोहरे के कारण सरगुजा इलाके में विजिबिलिटी काफी कम है और जो आंकड़ा आ रहा है वो 10 मीटर तक पहुंच गया है। वहीं पाट क्षेत्रों की बात करें तो न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री के पास बना हुआ है। सरगुजा में शीतलहर के कारण पाट के आसपास के मैदानी इलाकों में खासकर काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। तो ठंड के ऊपर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रायगढ़ से अश्विनी मालाकर जुड़ चुके हैं और पेंड्रा से संदीप अग्रवाल जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रायगढ़ का रुख करते हैं, अश्विनी से बात करेंगे। अश्विनी, किस तरह की ठंड की तस्वीर देखने को मिल रही है? जनजीवन किस तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चिरायु, देखिए लगातार ठंड का प्रकोप है, बढ़ते जा रहा है। लगातार पारा में गिरावट होते जा रहा है। आज भी पारे की बात करें तो 10 से 11 डिग्री के बीच है, पारा गिर चुका है और ठंडी हवा है वो चल रही है। कोहरा छाया हुआ, देख लीजिए तस्वीर, देखिए किस प्रकार से लोग दिख रहे होंगे। सभी लोग सर्दी से बचने के लिए टोपियां भी पहने हैं और सर्द हवा क्योंकि लगातार चल रही है। लोगों से ही बातचीत करेंगे, कितनी ठंड बढ़ गई है? ठंड तो बहुत बढ़ गई है, बहुत। पहले थोड़ी इतनी नहीं लग रही थी, अब 2-3 दिन से ठंड तो बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ठंड है। कहाँ जाने वाले हैं आप? मैं एनटीपीसी जाने वाला हूँ, वही जो चपोरा। और भी लोग हैं यहाँ चाय पी रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाय दुकान, भैया कितनी बढ़ गई है चाय की डिमांड ठंड में? बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, ठंड में चाय के भी लोग पहुंच रहे हैं चाय पीने, बढ़िया आ रहे हैं भैया। अभी ठंड का पूरा मजा ले रहे हैं चाय के साथ में। अच्छा, कितने बजे खोल लेते हैं दुकान? हाँ, सुबह 4:30-5 बजे खोलते हैं भैया। देखिए चाय की दुकान में लोग पहुंच रहे हैं चाय पीने। इधर नाश्ता का ही दुकान लगा हुआ है, इधर भी बातचीत कर लेते हैं। कितनी ठंड लग रही है भैया? ठंड बहुत ज्यादा है। कितना ठंड बढ़ा दीदी? बहुत ठंड बढ़ा है भैया, एकदम ज्यादा ठंड में जी सब अश्विनी, काम आप कर बात करते रहिए यहाँ पर लोगों से, लोगों का हालचाल जानिए। हम यहाँ पर पेंड्रा का रुख करते हैं, संदीप से बात करेंगे ठंड को लेकर। संदीप, पेंड्रा इलाके में किस तरह का ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी किस प्रकार की इस इलाके में? जी आपको बता दूं कि गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। पेंड्रा में तापमान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, तो पेंड्रा से सटे अमरकंटक इलाके में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। आपको इधर बता दूं कि पूरा इलाका कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग 0 है, जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में असुविधा हो रही है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक में बढ़ती ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक करने वाले की संख्या में कमी आई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ खेल मैदान पेंड्रा के सबसे बड़े फिजिकल खेल मैदान में मौजूद हैं, जो मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। इनसे जानते हैं कि ठंड का इनके दिनचर्या पर क्या असर पड़ रहा है। ये ठंड पेंड्रा में खूब पड़ रही है, मॉर्निंग वॉक करने में कमी आई है, क्या कहते हैं? शिव कुमार दुबे, हाँ जी, कुछ आई है जी संदीप, जैसे कुल कि मिलाकर सुबह 7 पेंड्रा बजे से भी तस्वीरें हमारे सामने, हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा इस इलाके में है। संदीप, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अश्विनी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, खबर रायपुर से है, जहां 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ आएंगे, भौरमदेव कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। 142 करोड़ की लागत से भौरमदेव कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं। तो 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री का दौरा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना भौरमदेव कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। और भौरमदेव कॉरिडोर की खास बात यह है कि इस परियोजना को 142 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस कॉरिडोर से बनने वाले से यहाँ भौरमदेव क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी हो सकेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और कनेक्टिविटी भी इस इलाके की मजबूत हो सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह में राज्यपाल शामिल होंगे। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस समेत विधायक इसमें मौजूद नजर आएंगे और सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हेल्थ कैंप में वॉलेंटियर करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। लगभग 1 सप्ताह तक
हेल्थ कैंप लगाया गया। आम जनता को डॉक्टर्स ने इस दौरान निःशुल्क सुझाव दिया और साथ ही अब आज इस कैंप का समापन होने जा रहा है। तो मेगा हेल्थ कैंप का समापन आज होने जा रहा है। समापन समारोह में राज्यपाल शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बिलासपुर रेलवे जोन में 21 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई हैं। 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और डोंगरगढ़ सेक्शन में ये वर्क किया जा रहा है रिपेयरिंग का, जिसके चलते ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 2 मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है और रद्द 21 ट्रेनों में रायपुर मंडल की 11 ट्रेनें शामिल हैं। नागपुर मंडल की 10 मेमू पैसेंजर ट्रेन भी इसमें शामिल है जो रद्द की गई हैं। तो रायपुर से डोंगरगढ़ और गोंदिया इतवारी, बालाघाट से इतवारी और प्रमुख ट्रेनें इसी इलाके की, इसी रूट की यहां रद्द की गई हैं। तो बिलासपुर रेलवे जोन ने डोंगरगढ़ में सेक्शन काम के चलते 21 ट्रेनों को रद्द किया है, कैंसिल की गई है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये जरूरी खबर है। अगर क्रिसमस की छुट्टियों के लिए आप कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का और आपकी तैयारियां हो चुकी हैं, तो एक बार इन ट्रेनों के ऊपर नजर डाल लीजिए, कहीं आपकी बुक की हुई ट्रेन यहां कैंसिल ना कर दी गई हो। बिलासपुर रेलवे जोन ने 21 मेमू पैसेंजर गाड़ियों को 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए कैंसिल किया है और इसके साथ ही 2 ट्रेनों को निर्धारित स्टेशनों से पहले समाप्त करने का भी फैसला लिया है। तो अगर आप यहां ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर खैरागढ़ से है, जहां पुलिस ने महाराष्ट्र ले जाए जाने वाले गौवंश की तस्करी को नाकाम करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। धर्मपुरा पुल पर नाकाबंदी कर बुलेरो और पिकअप से 7 मवेशियों को सुरक्षित बरामद किया गया है, जबकि 4 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और 15,88,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से है, जहां युवती के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। मामले में आरोपी हरीश पटेल को गिरफ्तार किया गया है। आईजी अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया और इस खुलासे में उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर दुर्ग के एक होटल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अमलीडीह स्थित खाली प्लॉट पर उसके बाद फिर शव को लेकर गए ये दोनों और शव को वहां पर फेंका गया। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। थाना न्यू राजेंद्र नगर का ये पूरा मामला है, जहां युवती के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर अंबिकापुर से है, जहां पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम में करोड़ों की किताबें रद्दी हो रही हैं, पड़ी हुई हैं। करीब 8 लाख से ज्यादा किताबें कबाड़ हो चुकी हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने निगम की किताबों को बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर दिया और वो निजी सेक्टर के पब्लिशर्स की किताबों को पढ़ा रहे हैं। इसी वजह से सरकार को करीब 3 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किताबों की छपाई में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और अब किताबें कबाड़ में बेची जा रही हैं। शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा बड़ा लापरवाही किया जा रहा है और पाठक पुस्तक निगम की किताब जो है गोदाम में रखे रखे सड़ रही हैं। करोड़ों की किताब जो कि वो प्राइवेट स्कूलों को देना था लेकिन नहीं दिया गया और सरकार और शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों पे दबाव नहीं बना पा रही है। कैसा शासन चल रहा है? सुशासन भाजपा सरकार का। किताब कॉपी किताब से पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं रहा है। उन लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बात का लाभ बच्चों को मिले, अभिभावकों के ऊपर अनावश्यक दबाव ना आए, महंगी पुस्तकों खरीदने का दबाव ना बने और वो लोग सही समय पर पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से जो जिस तरीके का शासन का दिशा निर्देश है उसको उठा लें और शासन से जुड़े हुए भी लोग, जिला प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन स्कूलों को आवश्यक रूप से बुला करके थोड़ी सहूलियत दे करके उन लोगों को वो पुस्तक उपलब्ध करा दिया जाए। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का गोदाम है इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं और इस गोदाम में देखिए किस तरीके से जो पाठ्य पुस्तक निगम की जो किताबें हैं, दूर से दिखाइए कि किस तरीके से पूरा किताब यहां पर कबाड़ हो रहा है, क्योंकि निजी स्कूल वालों को बुक दिया जाना था बच्चों के लिए लेकिन उन्होंने इसको रिसीव नहीं किया, यहाँ से किताब नहीं ले गए और यहाँ पर करोड़ों रुपये के जो किताब हैं वो इस तरीके से देखिए, इधर नज़दीक से इसको दिखाइए कि किस तरीके से धूल की परतें इन किताबों में जम चुकी है। इन किताबों को जुलाई अगस्त महीने में बंट जाना चाहिए था, स्कूल के जो प्रबंधन है उनको ले जाना चाहिए था बच्चों के लिए, लेकिन इन किताबों का उठाव यहाँ से नहीं हुआ है। पाठ्य पुस्तक निगम ने अधिक मात्रा में किताबें छापी और जो डीओ है, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं सभी जिलों के, उन्होंने अधिक मात्रा में डिमांड भेजा और इससे राजस्व की बर्बादी हुई है, सरकार का रुपये बर्बाद हुआ है। लेकिन
इस पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर किसी के टैक्स का पैसा एजुकेशन पर लगाने की बात कही जाती है, लेकिन जब इसका सही उपयोग बच्चों के लिए ना हो तब फिर बात दिखानी पड़ती है। पूरे मामले की सरकार को जांच करानी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किताब छपाई के नाम पर और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर क्यों हो रहा है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर ऑपरेशन शील्ड अभी भी जारी है। ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ये ठगी किया करते थे। 44 लाख रुपए की ठगी का आरोप है दोनों आरोपियों पर। कवलजीत सिंह विग और उज्जवल जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेंज साइबर थाना में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद लंबे समय से दोनों आरोपी पुलिस के रडार पर थे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को झांसा देते थे और मुनाफे का लालच देकर ये उनको फंसाते थे, जिसके बाद पैसे ऐंठने के बाद ये फरार हो जाते थे। ठगी करने वाले ये 2 आरोपी के ऊपर 44 लाख रुपए की ठगी के आरोप है, जिसके बाद साइबर थाना रेंज में इनकी शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां खबर रायपुर से सूदखोर रोहित तोमर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सूदखोर रोहित तोमर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोहित तोमर को 4 मामलों में राहत मिली है। चारों एफआईआर जून से जुलाई 2025 में दर्ज की गई थी और अभी भी 16 से ज्यादा मामलों पर गिरफ्तारी संभव है। लेकिन यहां बीच में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है तोमर बंधुओं के ऊपर, जहां रोहित तोमर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 4 मामलों में रोहित तोमर को राहत दी है। ये चारों एफआईआर जून से जुलाई 2025 के बीच में दर्ज कराई गई थी और अभी भी रोहित तोमर के ऊपर 16 केस दर्ज है, जिन पर गिरफ्तारी संभव है। लेकिन हाल फिलहाल में ये हल्की राहत की खबर सामने आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तोमर बंधुओं के पक्ष में ली है। तो सूदखोर रोहित तोमर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने गृह विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया और इसके बाद रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ हॉकी लीग प्रतियोगिता में शिरकत भी की। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में चल रही इस प्रतियोगिता के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत की और खेल विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ हॉकी की उर्वर भूमि रहा है और राजनांदगांव इसका केंद्र बिंदु है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, उसको शीघ्र लगा देंगे ताकि जो और राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हमारे होते हैं वो कंटिन्यूअस जाती रहे और इनके जो राष्ट्रीय खेल के हिसाब से जो राशि मिलती है खेल विभाग से, उसको भी इस साल से देने के लिए राशि उपलब्ध कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर राजधानी रायपुर से है, जहां ऑपरेशन शील्ड के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है आरोपी और फर्जी सिम के साथ साइबर फ्रॉड के 18.52 लाख रुपए भी यहां जब्त किए गए हैं। फर्जी सिम से धोखाधड़ी की गई थी। आरोपी रामकृष्ण कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। तो ऑपरेशन शील्ड के तहत जो रायपुर पुलिस चला रही है उसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से इसको गिरफ्तार किया गया है। फर्जी सिम के साथ ये साइबर फ्रॉड में भी संलिप्तता पाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमसीबी जिले के चिरमिरी शासकीय लाहाड़ी महाविद्यालय में पुराने छात्रावास की जगह पर नालंदा परिसर के रूप में अत्याधुनिक लाइब्रेरी का विधिवत भूमि पूजन किया। तस्वीरें आपके सामने है कि यह हाईटेक लाइब्रेरी 4,29,22,000 रुपए की लागत से बनाई जा रही है और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया है कि नालंदा परिसर हाईटेक पुस्तकालय के रूप में शासकीय लहरी विद्यालय परिसर में बनाया जा रहा है और इस नालंदा परिसर में छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में और इसके साथ ही कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारियां कर सकेंगे।